अस्सलामुअलैकुम। INN न्यूज के साथ मैं हुरबाबा। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत फौती कोटा अमल दरामद पर इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में 23 महकमों में 356 फौती कोटा पर मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। सिंध में फौती कोटा पर 2018 से अब तक 8,379 सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को मुलाजमतें दी गई हैं। महकमा ज़राअत में 15, रेवेन्यू में 32 और कॉलेज एजुकेशन में 18 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। सेहत काती में 55 और महकमा स्कूल एजुकेशन में 142 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। महकमा वर्क सर्विस में 6, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3, महकमा एक्साइजेस में 5 और महकमा बल्दियात में 24 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। पॉपुलेशन में 7, जंगलात में 4, महकमा दाखिला में 3, जबकि महकमा सकाफत में 3 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम सेक्रेटरीज को फौती कोटा दरख्वास्तों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कमेटी ने जो केस पहले मंजूर किए उनकी तनख्वाहें जारी की जाएं। तमाम जिले डिप्टी कमिश्नर को DRC इजलास बुलाने की भी हिदायत कर दी है। SSU की स्पेशल वेपन एंड टैक्स टीम की दुबई में मुनक्किद होने वाली SW80 चैलेंज में शिरकत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की स्पेशल वेपन एंड टैक्स टीम दुबई पुलिस की जानिब से मुनक्किदा SW80 चैलेंज 2022 के जारी बैनुल-अक़वामी एडिशन में हिस्सा ले रही है। इवेंट अल रूथ रेंज में मुनक्किद किया जा रहा है। DSP औरंगजेब खान की सरबराही में 8 कमांडोज पर मुश्तमिल टीम इवेंट में हिस्सा ले रही है। बैनुल-अक़वामी इवेंट में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली पहली SW80 टीम है। इवेंट 13 मार्च को शुरू हुआ और 17 मार्च को इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें 34 ममालिक की टीमें 5 कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। NYPD इमरजेंसी सर्विस यूनिट, दुबई पुलिस, शारजा पुलिस, कवीत स्पेशल फोर्सेस, सर्विजा, रॉयल थाई पुलिस, साउथ अफ्रीका स्पेशल टास्क फोर्स, PTJ काउंटर टेररिस्ट यूनिट, ब्राजील साओ पालो SW80, बांग्लादेश आर्मी, फजीरा पुलिस, श्रीलंकन SW80, वेल्थ हाउंड, उजमान पुलिस, सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, कैंडर मिस फोर्सेस, ब्लैक वर्ल्स, रेड पुलिस और दीगर मुख्तलिफ टीमें इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद का कहना था कि ये पाकिस्तान पुलिस के लिए फख्रिया लम्हा है कि बैनुल-अक़वामी इवेंट में SSU की पेशा-वराना टीम मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है। कराची वेस्ट गुलशन मेमार से मंशियात डीलर गिरफ्तार, 4 किलो से जायद चर्स बरामद। मुलजिमान बलोचिस्तान से मंशियात लाकर सप्लाई करते थे। मुलजिमान चर्च की सप्लाई देने के लिए हिंदू गोट कच्ची आबादी में मौजूद थे। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से 4 किलो से जायद चर्स, नकदी और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमान के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमात की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद सुबहान वल्द मेराजुद्दीन और अब्दुल खालिद वल्द शेर मोहम्मद शामिल हैं। मुलजिमान से मंशियात की सप्लाई हासिल करने वाले दीगर मुलजिमान की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। वेस्ट मंगोपीर में पुलिस और मंशियात सप्लाई के दरमियान मुकाबला। बैरन सूबाई मंशियात सप्लाई मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 16 किलो 400 ग्राम चर्स, असलहा बिमा एम्यूनिशन और 20,000 नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिम और पुलिस के दरमियान मुकाबला इज्तिमागार रोड शिनवारी रेस्टोरेंट के करीब हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में बैनुल सूबाई मंशियात सप्लायर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त दिलबर खान वल्द गुल मोहम्मद के नाम से हुई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को तिब्बी इमदाद के बाद थाने में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने चर्च की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले रिक्शे को भी ज़ाब्ते के तहत कब्जे में ले लिया। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुलजिम से मंशियात की सप्लाई के मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट 2014 में SSU कमांडोज की तकरीरी का मामला। 14 कमांडोज की जानिब से तकरीरी न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। IG सिंध मुश्ताक महर सिंध हाई कोर्ट में पेश। पुलिस हुकाम ने SSU कमांडोज से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। SSU कमांडोज से साइकोमेट्रिक टेस्ट लेने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी।
SSU कमांडोज की साइकोमेट्रिक टेस्ट की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने 2018 में केस खारिज कर दिया था। SSU कमांडोज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कमांडोज की मुकर्ररी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। इंटरव्यू में पास होने के बावजूद तकर्रुर नहीं किया जा रहा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। गुलबर्ग थाने की हुदूद में पुलिस का मंशियात फरोशों के साथ पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मंशियात फरोश मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि मुलजिम का दूसरा साथी ताकुब के बाद गिरफ्तार। मुकाबला अब्बा कॉलेज ग्राउंड मूसा कॉलोनी में हुआ। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद सिद्दीक के नाम से हुई, जबकि दूसरे मुलजिम की शनाख्त सरफराज वल्द असलम के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन और 250 ग्राम चर्स, नकद रकम और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और इब्तदाई इंट्रोगेशन के मुताबिक मुलजिमान पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। गुलबर्ग पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि मुलजिमान मंशियात फरोशी के लिए अब्बा कॉलेज ग्राउंड मूसा कॉलोनी में मौजूद हैं। पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ, जबकि मुलजिम का दूसरा साथी फरार होते हुए ताकुब के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी मुलजिम को बराए इलाज और मुआवजा बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद इंट्रोगेशन जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी वज़ीर आला सिंध के स्पेशल असिस्टेंट फकरे फर्जन किमाड़ी जनाब मोहम्मद आसिफ खान 15 दिन बाद अपने ऑफिस में अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। हमने एक वादा किया है अवाम की खिदमत का, अवाम के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा रहेंगे। लोग जब आपसे उम्मीद लगाते हैं, इसका मतलब है उनको अंधेरे में रोशनी की किरण हमें नजर आती है। फिर कैसे हो सकता है चिराग जले और रोशनी न हो। हम अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, न उनकी उम्मीदें तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडोज कॉन्फ्रेंस, फोरम को अहम आलमी इलाकाई उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम को अहम आलमी इलाकाई उमूर, दाखिली सलामती सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR के मुताबिक मगरबी सरहदी इंतजाम में पेशरफ भी तफसीली ब्रीफिंग का हिस्सा थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस को सराहा। फोरम ने मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम नागुज़ीर इक़दामात उठाने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर कोर कमांडर्स ने कहा कि भारतीय गलती के एतराफ़ के बावजूद आलमी फोर्स वाक़े का संजीदगी से जायजा लें। भारतीय स्ट्रेटेजिक असासों के तहफ़्फ़ुज़, हिफाजती प्रोटोकॉल की जांच अहम है। ऐसे खतरनाक वाक़यात किसी बड़े सानहा का मुहर्रिक हो सकते हैं। ऐसे वाक़यात इलाकाई अमन और तस्वीराती इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाल सकते हैं। आर्मी चीफ ने हिदायत जारी करते हुए कहा, OIC वज़ारती कौंसिल इजलास यौम पाकिस्तान परेड का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। OIC इजलास परेड के लिए जामा हिफाजत इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। तरीन ग्रुप के अरकान की असम्बली इजलासों में अदम शिरकत की तफसीलात सामने आ गईं। तरीन ग्रुप के अरकान की असम्बली इजलासों में अदम शिरकत की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान कौमी असम्बली के हालिया 5 इजलासों में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक जिन MNAs ने असम्बली इजलास में शिरकत नहीं की, उनमें राजा रियाज और ख्वाजा शहराज समेत दीगर MNAs शामिल हैं। इसके अलावा हालिया इजलासों में तरीन ग्रुप के 10 अरकान पंजाब असम्बली में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक इजलासों में न आने वाले अरकान में MPA उमर आफ्ताब, नज़ीर बलोच, अमीन चौधरी, इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल सांगा, कासिम लंगा, आसिफ मजीद भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज से मुलाकात में भी तरीन ग्रुप के 7 MPAs मौजूद थे। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप के 5 से ज़ायद MPAs वज़ीर आला पंजाब से मिलकर उन पर एतमाद का इजहार भी कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वालों में फैसल जवाना, असलम भरवाना, उमर आफ्ताब और खुर्रम लगारी शामिल हैं।
भारत में कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के हवाले से हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रथुराज ओस्ती ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना एक जरूरी मजहबी अमल नहीं है। हाई कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखते हुए ये भी कहा कि तालीमी इदारे को यूनिफॉर्म तजवीज़ करने का हक है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम तालिबात की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्तों को भी खारिज कर दिया। कर्नाटक के बाद कॉलेजों की जानिब से हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्लिम खवातीन तालिबात ने दायर की थी। 12% मुस्लिम आबादी वाली रियासत कर्नाटक में इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत ने 5 फरवरी को हिदायतनामा जारी किया था कि तमाम स्कूल इंतजामिया की जानिब से तय किए गए ड्रेस कोड पर अमल करेंगे। स्कूलों में बाहिजाब तालिबात के रोके जाने के इस इकदाम के खिलाफ मुजाहिरे हुए थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।